चलिए, अब हम लोग समान ज्ञान में भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे, तो उसमें पढ़ते हैं आगे। पीछे हम लोग क्या क्या पढ़ लिए वीडियो में, तो अरबी लेखक, चीनी लेखक के बारे में, ऐतिहासिक साहित्य के बारे में, यूनानी रोमन परंपरा लेखक के बारे में हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े। तो वीडियो देखिए, उसके बाद आगे है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक भारत। तो प्राग ऐतिहासिक भारत में पढ़ते हैं, तो भारत में कौन कौन से काल में क्या हुआ। तो भारत में जो पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम कब हुई, तो 1863 ईस्वी। तो 1863 ईस्वी में क्या हुआ, पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई, इसका आरंभ हुआ। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जो भारतीय पुरातत्व जो हो गया सर्वेक्षण जो विभाग हुआ, उसमें क्या हुआ, रॉबर्ट ब्रूस फूट और पलवरम मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण जैसे पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी, ये सब प्राप्त हुए, मिले। भारतीय पुरातत्व के जो सर्वेक्षण विभाग के जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, वो कहाँ से, पलवरम। तो पलवरम कहाँ है, मद्रास में। तो मद्रास के पूर्व पाषाणकालीन उपकरण, जो पुराने समय में जो उपकरण मिले, उसमें सबसे पहले क्या मिला, तो पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ। उसके बाद है ब्रिटिश, जो इंग्लैंड के भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल में क्या, सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास का पूर्व स्थान और विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया, जिसमें क्या है, भारत के इतिहास के पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट को क्या, भारतीय इतिहास के पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। उसके बाद है सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान के रूप में 1935 में डी टेरा और पीटरसन के नेतृत्व वाले कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों की तलछटी में स्थित पोतवार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया। तो इसमें क्या है, याद करने लायक चीज़ क्या है, जैसे 1935 में जो अनुसंधान हुआ, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान हुआ, उसमें किसके किसके द्वारा नेतृत्व किया गया, तो डी टेरा और पीटरसन के द्वारा जो नेतृत्व किया गया, वो कैम्ब्रिज अभियान के जो दल है, उसमें कौन सा पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी के जो निचले हिस्से है, तलहट्टी स्थित पर पोतवार भाग और पोतवार भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया गया, मतलब उसका खुदाई किया गया, इसमें किया गया। उसके बाद है, विद्वान का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल प्लाइस्टोसीन एज में हुआ, प्लाइज स्टोन एज में हुआ। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में चौथी और अंतिम अवस्था 2 भाग हैं, अति नूतन और अद्यतन, मतलब होली सीन है। मतलब विद्वानों का जो विचार है, कौन सी सभ्यता का, अति नूतन काल का, जिसको बोलते हैं, अति नूतन काल को क्या बोलते हैं, प्लाइज स्टोनीज एज में हुआ। किसका, प्लाइज, मतलब अति नूतन काल में क्या हुआ, तो उस समय में सभ्यता का उदय और विकास हुआ। तो अब तक की ये जो जानकारी हमें मिले, वो कितने, 400 साल पुराने, मतलब 400 करोड़ वर्ष पुराने पृथ्वी की कितनी, 4 चौथी अवस्था, जिसमें अंतिम 2 अवस्था के भाग क्या क्या है, अति नूतन और अद्यतन, होली नूतन। तो अति नूतन कितना, 10 लाख वर्ष या 10,000 वर्ष पूर्व मिला, और अद्यतन युग को आज से 10,000 पूर्व आरंभ माना जाता है। उसके बाद है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ, शिकार और खाद्य संग्रह का युग बोला जाता है। पूरा पाषाण काल को खाद्य संग्रह और शिकार करने के युग को कहा जाता है, जिसमें भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमवर्तन, मतलब ग्लेशियर काल भी परतों से प्राप्त पत्थर के उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 25 लाख ईसा पूर्व बताया गया है। मतलब जो ग्लेशियर का काल या हिमवर्तन का जो काल, कब, पत्थर का युग कब कहा गया, 25 लाख ईसा पूर्व माना जाता है, जिसको हिम ग्लेशियर काल भी कहते हैं, या हिमवर्तन काल उसी को बोलते हैं, या पत्थर के उपकरणों का काल भी कहा जाता है। भारतीय आदि मानव जो कि अनगढ़ और अपरिष्कृत उपकरणों का प्रयोग करते थे, जो भारत के जो आदि मानव थे, उस समय क्या उपयोग करते थे, अनगढ़ मतलब बेढंगा और अपरिष्कृत उपकरणों का प्रयोग करते थे। ऐसे उपकरण कहाँ मिले, गंगा जमुना के कछारी भाग, मतलब नीचे के जो भाग है, उसके छोड़कर समूचे भारत में पाए गए हैं।
जो गंगा यमुना का जो कछारी भाग है, दोनों के दोआब से जो मिलता है कछारी भाग है, उसी को छोड़कर समूचे भारत में मिला क्या? अनगढ़ और अपरिष्कृत आदि मानव का उपकरण मिले हैं। तो आदि मानव को धातुओं का ज्ञान नहीं था। जो भारत में आदि मानव थे उनको क्या था? धातुओं का ज्ञान नहीं था। उनके पास निश्चित घरों का भी अभाव था और जानवरों का भय उनको बराबर बना रहता था। आदि मानव के पास धातु का ज्ञान नहीं था और उनके पास निश्चित घर का भी अभाव था और जानवर से भय बना रहता था। खेती करना, आग जलाना और बर्तन बनाने की कला का ज्ञान नहीं था। आदि मानव को खेती करने, आग जलाने और बर्तन बनाने का कला का ज्ञान भी नहीं था। वे खाली शिकार के द्वारा जानवरों के मांस और ऐसे फल और सब्जियों जैसे कि कंदमूल खाद्य संग्रह कर अपने जीवन व्यतीत करते थे और जंगलों में उपजे हुए खाते थे उसको। पूरा पाषाण युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियार के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पूरा पाषाण युग को जो कि मानव के द्वारा जो प्रयुक्त होने वाला जो हथियार है या स्वरूप या जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। सबसे पहला वर्ग क्या है? तो एक है पूर्व पाषाण युग, जो कि 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। और मध्य पूरा पाषाण युग 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व माना जाता है। और उत्तर पूरा पाषाण युग जो कि 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। यह है 3 काल। अब पहला है पूरा पाषाण युग। तो पूरा पाषाण युग में क्या है? अधिकांशतः हिम युग मतलब हिम के युग जो कि आरंभिक पूरा पाषाण युग में ही मिलते हैं। इसका प्रमाण सबसे पहले क्या है? कुल्हाड़ी या हस्त कुठार मतलब हैंड एक्स, बिदारनी मतलब किलीवर और गंडासा मतलब खंडा का उपयोग पूरा पाषाण काल में किया जाता था। तब पूरा पाषाण काल में क्या है? कुल्हाड़ी या हस्त कुठार जिसको हैंड एक्स बोलते हैं, उसके बाद किलीवर और गड़ासा का उपयोग पूरा पाषाण युग में किया जाता था। भारत में प्राप्त हुए प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ प्रायः पश्चिमी एशिया और यूरोप एवं अफ्रीका से प्राप्त कुल्हाड़ियों की जैसे जैसे ही है। निम्न पाषाण युग के अधिकांश स्थल सिंधु नदी की सहायक सोहन नदी की घाटी या संप्रति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाए गए हैं। पहली बार सोहन क्षेत्र से संबंधित साक्ष्य मिलने के कारण इसे सोहन संस्कृति की संज्ञा दी गई। अनेक स्थल जैसे कि कश्मीर, थार के मरुस्थल, डिंडवाना क्षेत्र में भी मिले हैं। जैसे निम्न में से पूरा पाषाण कालीन हथियार जो कि मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी एवं भीमबेटका की गुहाओं में जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में मिले हैं। पूरा पाषाण में क्या मिले? संस्कृति की संज्ञा देगी। सोहन संस्कृति की संज्ञा उसमें कौन कौन से जो साक्ष्य मिले? पहली बार सोहन क्षेत्र में जो संबंधित साक्ष्य मिले उन्हें सोहन संस्कृति कहा जाता है। जैसे कि अनेक कश्मीर तथा थार के मरुस्थल या डिंडवाना क्षेत्र में जो पूरा पाषाण कालीन हथियार मिले उसमें मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी उत्तर प्रदेश एवं भीमबेटका की गुहा भोपाल मध्य प्रदेश में मिले हैं। उसके बाद है मध्य पूरा पाषाण युग। इस युग में प्रस्तर सल्कों से निर्मित विभिन्न प्रकार के फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी का प्रयोग होता है जो कि संपूर्ण भारत में पाए गए हैं। इस युग का शिल्प कौशल नर्मदा नदी के किनारे किनारे अनेक स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती स्थानों पर भी पाया जाता है। जो मध्य पूरा पाषाण काल है इस युग में क्या हुआ? प्रस्तर सल्क से निर्मित जैसे कभी फलक, छेदनी, वेदनी, खुरचनी का प्रयोग जो कि संपूर्ण भारत पूरे भारत में मिला। इस युग में शिल्प कौशल मतलब हाथ के द्वारा जो बनाया गया उस कौशल के नर्मदा नदी के किनारे किनारे और अनेक स्थलों जैसे कि तुंगभद्रा नदी के दक्षिण स्थान पर भी पाया गया है। उसके बाद उत्तर पूरा पाषाण युग। इस युग में आर्द्रता कम हो गई थी। जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होते जाने से हिम युग की अंतिम अवस्था आरंभ हो चुकी थी। इस युग में आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सेपियंस का उद्भव हुआ या विकास हुआ। इस युग के प्रस्तर फलक और कुल्हाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश
दक्षिण उत्तर प्रदेश और पूर्वी बिहार के पठारी भाग में पाए गए हैं। जैसे कुल्हाड़ियाँ जो पाया गया, कहाँ कहाँ पाया गया? आंध्र प्रदेश में पाया गया, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, केंद्रीय मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश के जो बीच का क्षेत्र है वहाँ, फिर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में और बिहार के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग के पठारी भाग में पाए गए क्या? कुल्हाड़ियाँ पाए गए, जो कि होमोसेपियंस का युग के रूप में हुआ। और गुजरात से के डिब्बे के ऊपरी तलों पर एक उच्च पाषाण, पूरा पाषाण भंडार भी मिलता है, जिसमें सल्क, फलक, तक्षणियाँ और खुरचनियाँ सम्मिलित है। गुजरात के डिब्बों के ऊपरी तलों पर एक पूरा पाषाणकालीन भंडार मिला, जिसमें कौन क्या क्या मिला? सल्क मिला, फलक मिला, तक्षणियाँ और खुरचनियाँ मिला। ये सब पूरा पाषाण काल में मिला। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।